भारत में सोना महज एक धातु नहीं है, ये हमारे त्योहारों की जान है, मुश्किल वक्त का सहारा है और पीढ़ियों से संजोया गया एक भरोसा है। लेकिन सोचिए, क्या हो जब इस भरोसे की चमक पर ही मिलावट का दाग लगने लगे। आज हम बात करेंगे उसी विश्वास को तकनीक के एक नए कवच से महफूज करने की, एक ऐसी व्यवस्था जो सब कुछ बदल रही है। जरा सोचिए, मुंबई का एक भीड़ भरा बाजार, एक इंपोर्टर के पास गहनों की एक बड़ी खेप उतरती है। तभी अधिकारी वहां पहुंचते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा स्कैनर है। वो उसे एक कंगन पर लगाते हैं और स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, कोड अमान्य। बस पल भर में 18 लाख रुपए का पूरा माल शक के घेरे में आ जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये असलियत है और ये बताता है कि नए नियम कितने ज्यादा संजीदा हैं। देखिए, सोना चांदी के बाजार की असली करेंसी रुपया पैसा नहीं, विश्वास होता है। पर सालों से इस विश्वास में एक छोटी सी दरार थी। हर खरीदार के मन में कहीं न कहीं एक सवाल होता था, क्या ये सच में उतना ही शुद्ध है जितना बताया जा रहा है? अब ये जो नई हॉलमार्किंग प्रणाली आई है, वो इसी सवाल को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने आई है। तो ये BIS हॉलमार्किंग आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS की तरफ से दिया गया एक पक्का वादा है, एक गारंटी है कि आपके हाथ में जो गहना है उसकी शुद्धता सरकारी पैमानों पर परखी गई है। आप इसे मिलावट के खिलाफ सरकार का दिया हुआ एक मजबूत कवच समझ सकते हैं। एक जमाना था जब शुद्धता की पहचान जौहरी की दुकान में लगी एक नन्ही सी मुहर से होती थी, एक पारंपरिक स्टैंप। लेकिन अब वो दौर गुजर गया है। अब हम एक नए डिजिटल युग में हैं, जहां हर गहने की अपनी एक अलग डिजिटल पहचान है। आइए इस पूरे सफर को जरा समझते हैं। इस बदलाव को समझने के लिए बस इतना सोचिए। पहले गहने पर 4 अलग-अलग निशान देखने पड़ते थे। BIS का लोगो, शुद्धता का नंबर, जौहरी की पहचान और हॉलमार्किंग सेंटर का निशान। अब इन सब की जगह ले ली है सिर्फ एक चीज ने, एक 6 अंकों के अल्फा न्यूमेरिक कोड ने, जिसे कहते हैं HUID। मतलब जहां पहले रिकॉर्ड कागजों में खो जाते थे, अब हर एक जानकारी डिजिटल दुनिया में पूरी तरह सुरक्षित है। और हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ है, इसका एक पूरा सफर रहा है। इसकी शुरुआत हुई जून 2021 में, जब सोने के लिए हॉलमार्किंग जरूरी कर दी गई। फिर अप्रैल 2023 में हर नए सोने के गहने पर 6 डिजिट का HUID कोड अनिवार्य हो गया। और अब इस सफर का अगला बड़ा पड़ाव है 1 सितंबर 2025, जब ये क्रांति चांदी के बाजार में भी दस्तक देगी। तो ये HUID सिस्टम जिसके बारे में इतनी बात हो रही है, ये आखिर है क्या भला और ये काम कैसे करता है? चलिए इस डिजिटल पहेली को परत दर परत खोलते हैं, क्योंकि यही इस पूरी नई व्यवस्था का दिल है। UID, इसका पूरा नाम है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये गहनों की दुनिया का आप कह सकते हैं आधार कार्ड है, या फिर एक डिजिटल पासपोर्ट। ये एक ऐसा कोड है जिसे लेजर से हर गहने पर उकेरा जाता है। हर एक गहने का अपना अलग कोड, जिसकी न तो नकल हो सकती है और न ही जिसे मिटाया जा सकता है। तो अगली बार जब आप कोई नया गहना खरीदें तो बस 3 चीजें ध्यान से देखिएगा। पहली, BIS का वो जाना पहचाना तिकोना लोगो। दूसरी, शुद्धता का निशान, जैसे सोने के लिए 916। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, वही 6 अंकों का अनोखा HUID कोड। ये तीनों जब एक साथ हों, तभी समझिए कि शुद्धता की गारंटी पक्की है। सोने की दुनिया में तो ये क्रांति आ चुकी है। अब बारी है भारत के विशाल चांदी बाजार की। वो बाजार जहां पायल की छनक भी है और पूजा की थाली की पवित्रता भी। मतलब ये बदलाव करोड़ों लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर छूने वाला है। एक तारीख, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, 1 सितंबर 2025। ये वो तारीख है जो भारत में चांदी के कारोबार का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगी। इस दिन के बाद से देश में बिकने वाली हर नई चांदी की चीज पर HUID हॉलमार्किंग होना जरूरी होगा। और हाँ, खरीदारों के लिए एक और अच्छी खबर भी है। अब चांदी की शुद्धता के पैमाने भी बढ़ा दिए गए हैं। जहां पहले कुछ गिने चुने विकल्प होते थे, वहीं अब खरीदारों के पास पूरे 7 अलग-अलग ग्रेड्स में से चुनने की आज़ादी होगी। इन 7 ग्रेड्स में 925 यानी स्टर्लिंग सिल्वर तो है ही, जो बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इसके साथ 2 नए ग्रेड्स 958 और 999 भी जोड़े गए हैं। 999 ग्रेड का मतलब है
कि अब बाजार में लगभग 100% शुद्ध चांदी के गहने और सामान भी आसानी से मिल सकेंगे। लेकिन इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी ताकत इसकी तकनीक नहीं है। इसकी असली ताकत है आप और हम, यानी आम ग्राहक, क्योंकि अब शुद्धता को जांचने का अधिकार जौहरी के हाथ से निकलकर सीधे खरीदार के स्मार्टफोन में आ गया है। जरा सोचिए, आप एक दुकान में हैं, आपको एक गहना पसंद आता है, आप अपना फोन निकालते हैं, BIS केयर ऐप खोलते हैं, वेरीफाई HUID पर क्लिक करते हैं और गहने पर लिखा वो 6 अंकों का कोड टाइप कर देते हैं। और बस कुछ ही सेकंड में आपकी स्क्रीन पर उस गहने की पूरी जन्मपत्री खुल जाती है। इसे किसने बनाया, कहाँ इसकी जांच हुई और ये कितना शुद्ध है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जा रही हैं? ये सिर्फ कुछ नियमों का फेरबदल नहीं है, ये भारत के कीमती धातुओं के बाजार के आने वाले कल की एक साफ तस्वीर है। इस पूरी कोशिश का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है एक डिजिटल शुद्धता इकोसिस्टम बनाना। एक ऐसा सिस्टम जहां सोने चांदी जैसी हर कीमती धातु की खरीद बिक्री पूरी तरह से पारदर्शी हो, जिसे कोई भी कहीं से भी वेरीफाई कर सके। ये भारत को दुनिया के सबसे भरोसेमंद बाजारों में से एक बना देगा। और इस व्यवस्था को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई BIS के इस मानक चिन्ह का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर 5 लाख रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। ये एक साफ संदेश है, अब पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। तो जब हर गहने को उसका अपना डिजिटल पासपोर्ट मिल रहा है तो एक सवाल खड़ा होता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें भरोसे और पारदर्शिता के ऐसे ही डिजिटल कवच की सख्त जरूरत है? ये सवाल सिर्फ सोने चांदी का नहीं, बल्कि एक जागरूक ग्राहक के तौर पर हम सबके भविष्य का है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।